नमस्कार। आज मैं औशान माता की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय औशान माता लिखना न भूलें। माता रानी आपके सभी कष्टों को हर लें। इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। एक दुखियारिन महिला थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और उनके पति का देहांत हो गया था। वो औशान माता की पूजा करती थीं। अपने पति की याद में हमेशा बहुत ही दुखी रहती थीं। पति की मृत्यु के कुछ समय बाद ही उनकी भी मृत्यु हो गई। अब तो घर में भाई और बहन बचे। दोनों बहुत छोटे थे। किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके रहते थे। आपस में बड़ा प्यार था। जब भाई कुछ बड़ा हुआ तो बहन ने कहा, भैया आप अपनी शादी कर लीजिए, घर में भाभी आ जाएंगी तो अच्छा लगेगा। और उसका भाई नहीं राजी हुआ तो इसने अपने मोहल्ले में जो लोग को जानती थी सबसे जोर दबाव डाल करके अपने भाई की शादी करवा दी। भाभी आ गई। भाभी बहुत ही अच्छी थी। नंद भाभी में बहुत पटरी खाती थी और नंद जो थी वो अपनी भाभी का बड़ा ध्यान रखती थी। और जिस गांव में वो लोग रहते थे उस गांव में औशान माता की बड़ी ही महिमा थी। वहाँ के लोग अक्सर औशान माता की पूजा किया करते थे। तो इस तरह से उनके घर में भी बुलौवा आता था। तो जो नंद थी वो चली जाती थी, क्योंकि वहाँ पर अक्सर पूजा होती रहती थी तो लोग लड़कियों को भी पूजा में बिठा लेते थे। तो वो चली जाती थी और लोग कुछ कहते भी नहीं थे कि भाई अभी नई बहू है, कहाँ भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से उसका आना जाना था। अब इधर भाभी को ये बहुत खलता था कि ये मेरी नंद अच्छी तो बहुत है मगर मुझे पूजा में नहीं जाने देती है। मगर वो कुछ कह नहीं पाती थी क्योंकि नंद का व्यवहार भाभी के साथ में बहुत अच्छा था। धीरे धीरे यही हुआ कि जब भी किसी भी पूजा पाठ का बुलवा आए तो नंद ही चली जाती थी। तो इस तरह में भाभी के मन में जलन हो गई। उसने अपने पति से कहा कि देखो तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है मगर मुझे कहीं जाने नहीं देती है। तो उसके भाई ने कहा, अरे नहीं, वो तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है इसलिए तुम्हें जाने नहीं देती है और ऐसा कुछ नहीं। तो उसने कहा, नहीं, वो मुझसे जलती है इसलिए वो मुझे कहीं जाने नहीं देती है। आप इसकी शादी ऐसी जगह करना कि जहाँ से ये जल्दी आ ना सके, काफ़ी दूर करना। और इसी बात को जब तब वो अपने पति से कहती रहती थी। एक दिन उसके पति ने सोचा कि मेरी इतनी अच्छी बहन है, मेरे माँ बाप कोई नहीं है, अगर मैं अपने बहन की शादी दूर कर दूंगा तो हम भाई बहन बिछड़ जाएंगे। तो उसने कहा, अपने मन में सोचा, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और उसने अपनी बहन की शादी अपने गांव के पास में ही कर दी। बहुत अच्छे घर में गांव के पास में ही कर दी और अपनी पत्नी को नहीं बताया और कहा कि शादी की तैयारियां शुरू करो। वही शादी की तैयारी शुरू हो गई और जब विदाई हुई तो भाभी को पता चला कि अरे इनकी शादी तो बिल्कुल पास में ही हुई है। अब तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि बहन बहुत ही व्यवहार कुशल थी, सब जगह आती जाती थी, इसलिए उसे पता चल जाता था। जब भी गांव में औशान माता की पूजा होती थी तो उसे पता चल जाता था और वो अपनी भाभी से कहती थी कि भाभी मैं चली जाऊंगी, आप नहीं जाना। वो ससुराल से घर आती थी और घर आके भाभी से कहती थी, भाभी आप नहीं जाना, मैं चली जाऊंगी। अब तो भाभी को बहुत खराब लगता था कि देखो शादी भी हो गई है तब भी ये ससुराल से आ करके मोहल्ले का बुलौवा करती हैं और मैं मोहल्ले में रह करके भी मोहल्ले का बुलौवा नहीं कर पाती। और इसी तरह से उसकी जलन और बढ़ती चली गई। फिर नंद को बेटा हुआ। जब बेटा हुआ तो भाभी ने सोचा, चलो अब इसके पास बच्चा है, अब तो ये मुझे ही जाने के लिए कहेगी। और फिर जब उनके यहाँ बुलौवा आया औशान माता का तो नंद ने कहा कि भाभी मेरा छोटा बच्चा है, अब आप जाया आया करो। तो ये बहुत खुश हो गई, भाई आने जाने लगी। उस गांव में ऐसा होता था कि महीने में 2-4 बुलौवा औशान माता के मिल ही जाते थे। तो वो बहुत खुश हुई, भाई आने जाने लगी। धीरे धीरे बच्चा 6 महीने का हो गया। इधर नंद सोचने लगी कि भाभी सोच रही होंगी कि ये तो अपने बच्चे में पड़ गई, अब तो ये मेरा ख्याल नहीं रखती हैं, तो चलो कोई बात नहीं, मैं भाभी के यहाँ अपना बेटा छोड़ दूंगी और मैं पहले की तरह बुलौवा करने लगूंगी। अब जब भी उनको बुलौवा मिले औशान माता का तो वो अपनी ससुराल से आके बच्चा भाभी को दे दे और कहे, भाभी बच्चे को रख लेना और मैं बुलौवा करके आती हूँ, आपको प्रसाद दे दूंगी, फिर अपना बेटा ले करके अपनी ससुराल चली जाऊंगी।
भाभी को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। एक बार जब उनको औशान माता का बुलवा मिला तो नंद ने जब भाभी से कहा कि भाभी मेरा बच्चा रख लो और मैं पूजा में जा रही हूँ, प्रसाद लेकर के आऊँगी और फिर आपको प्रसाद दे करके अपने बेटे को लेकर के अपने घर चली जाऊंगी। इतना कह करके जब वो पूजा में चली गई तो भाभी को बहुत खराब लगा। भाभी चूल्हे में खाना बना रही थी और उन्होंने नंद के बेटे को लकड़ी और कंडे के बीच उसको भी लगा दिया। उसने सोचा जब इसका बेटा मर जाएगा तब तो इसके दिल में कोई खुशी ही नहीं बचेगी, और जब खुशी नहीं बचेगी तो ये इस तरह का व्यवहार नहीं करेगी, मेरे को जो आने जाने के लिए रोकती है ऐसा कुछ नहीं करेगी। और गुस्से में आकर के आग में चूल्हे में लकड़ी और कंडे के बीच उस 6 महीने के बच्चे को लगा करके अपने कमरे में बैठ गई। अपने कमरे में बैठ गई। उधर वो औशान माता की पूजा में बैठी थी, यही सोच रही थी, हे माँ, मेरे भाई मेरी भाभी को कभी कोई कष्ट नहीं देना और मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरे पति की रक्षा करना, मेरे पूरे ससुराल और मायके की रक्षा करना। तो इस तरह की विनती कर रही थी। तो माँ ने सोचा कि ये तो मेरी इतनी बड़ी भक्त है, अपना बच्चा छोड़ करके मेरी पूजा में बैठी है और मैं इसके बच्चे को नहीं बचाऊंगी तो मेरा मान कौन रखेगा। माँ की कृपा हुई। इधर भाभी ने जब चूल्हे में बच्चे को लगाया था, माँ की कृपा से वो रेंगता हुआ बाहर निकल गया। बच्चा बाहर निकल गया। भाभी कमरे में नाराज़ बैठी हुई थी। उसके बाद में भाभी को बड़ा अफसोस हुआ कि अरे वो तो बच्चा है, अबोध है और उसको मैंने चूल्हे में लगा दिया है, ये तो गलत हुआ है। अब जब मैंने कभी अपने नंद को टोका नहीं, कभी रोका नहीं, ना कभी मैंने झगड़ा किया, तो उसे कैसे पता चलेगा कि वो सही कर रही है कि गलत कर रही है। लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और मुझे बच्चे को आग में नहीं लगाना चाहिए था। वो दौड़ करके चूल्हे के पास गई। तो चूल्हे के पास गई तो उसने देखा कि लकड़ियाँ और कंडे तो जल चुके थे। तो उसने सोचा कि मेरी नंद का बच्चा भी इसमें ही जल गया है। अब तो वो बहुत घबरा गई क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। बहुत घबरा गई, बहुत पछतावा हुआ उसको। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, मेरी नंद को पता चलेगा तो वो तो जो करेगी सो करेगी। मेरे पति भी बहुत नाराज़ हो जाएंगे और हो सकता मुझे घर से भगा दें, और मैं जहाँ जाऊंगी तो मेरी बेइज्जती होगी कि मैंने एक छोटे से बच्चे को चूल्हे में जला दिया। अब वो बहुत परेशान होकर के रोने लगी और डर के मारे उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब जब बाहर का दरवाज़ा बंद कर लिया कि नंद आएगी तो मैं उससे कैसे बताऊंगी, क्या कहूंगी, इसलिए नंद आएगी ही नहीं, दरवाज़ा पीट करके बाहर से ही चली जाएगी, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। यही सब सोचकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। उधर वो बच्चा जो खिसकते खिसकते हल्का हल्का सा बैया खींचता था, तो किसी तरह से वो खिसकते पहुंच गया जहाँ पर वो कूड़ा डाला जाता है, गांव में घूरा बोलते हैं उसको। उस घूरे में जा कर के खेलने लगा। तो जब नंद आई तो उसने देखा कि अरे मेरा बेटा तो यहाँ कूड़े में पड़ा हुआ है, खेल रहा है। तो भाभी ने हमारे बच्चे को देखा नहीं, तो उसने अपने बच्चे को उठाया और मिट्टी उट्टी इसकी साफ़ की, उसको गोदी लिया, प्यार किया और कहने लगी कि अरे भाभी ने इसको देखा नहीं। और घर आई तो देखा दरवाज़ा बंद है। खूब दरवाज़ा पीटे, भाभी दरवाज़ा खोलो, भाभी क्या कर रही हो, दरवाज़ा खोलो। तो भाभी तो डर गई कि अब ये दरवाज़ा हम अगर खोलेंगे तो ये अपना बच्चा मांगेगी। तो इसी तरह से वो खूब ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रही थी। सोचने लगी कि भाभी को क्या हो गया है और घबरा करके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, भाभी दरवाज़ा खोलो। तो अगल बगल के लोग आ गए और कहने लगे क्या हुआ क्या हुआ। तो उसने कहा मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो पूजा में गई थी और भाभी दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं। भाई भीड़ लग गई, सब लोग दरवाज़ा खुलवाने लगे। अब ये जब सबका जोर दबाव पड़ा तो भाभी ने कहा कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तो नंद ने कहा क्यों भाभी, मुझसे कोई गलती हो गई है, आप दरवाज़ा क्यों नहीं खोलेंगी। तो भाभी ने कहा मैं दरवाज़ा खोलूँगी तो तुम अपना बेटा मांगोगी और मैंने तुम्हारा बेटा चूल्हे में जला दिया। तो नंद ने कहा भाभी क्या बात कर रही हो, मेरा बेटा तो मेरे पास है, आपने किसको चूल्हे में जला दिया। तो जैसे ही नंद ने कहा कि मेरा बेटा तो मेरे पास है, तो भाभी ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो देखा कि नंद का बेटा तो नंद की गोद में था। तो सब लोग कहने लगे किसको चूल्हे में जला दिया, किसको चूल्हे में जला दिया।
फिर वो रोने लगी और सब कुछ बताने लगी कि ये मुझे कहीं जाने नहीं देती थी, मेरा भी मन करता था, इसीलिए मैंने ऐसा गंदा काम किया, मगर माता रानी की कृपा हुई कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ और माँ ने लाज रख ली। तो सब लोग औसान माता की जयकार करने लगे और नंद ने कहा कि भाभी अब आप अपना घर संभालो, मैं आपके घर में कभी भी किसी बात की दखलंदाजी नहीं करूँगी। और दोनों नंद भौजाई प्यार से रहने लगीं और भाभी ने औसान माता की सच्चे मन से पूजा की। तो बोलो औसान मैया की जय। जिस तरह से औसान माता ने उस भाभी को सद्बुद्धि दी और उस नंद के साथ जो चमत्कार किया, उसके बच्चे को बचाया, उसी तरह से माता रानी कथा सुनने वाले हमारे भाई बहन के जीवन में चमत्कार करें, उनके सभी कष्टों को हर लें। इसी सद्भावना के साथ प्रेम से बोलें औसान माता की जय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक बार प्रेम से बोलें जय श्री कृष्णा, राधे राधे।